सदन अरे बैठो ना। सदन 2:45 तक के लिए स्थगित की जाती है। और हम सबों को गर्व है कि हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं। और इन्होंने कहा था बहुत खतरनाक है आरएसएस, तो हम तो उन्हीं की बात को याद दिला रहे हैं। बिहार में बीजेपी पार्टी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल की ओर से मुसलमानों की नागरिकता छीने जाने को लेकर दिए गए बयान पर बिहार में सियासत तेज हो गई है। बुधवार को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन के बीच वार और पलटवार हुआ तो दोनों पक्षों में टोका टोकी और नोक झोंक भी हुई। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी भड़क उठे और बीजेपी विधायकों से बहस करते दिखे। अरे बैठो ना। सदन 2:45 तक के लिए स्थगित की जाती है। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान उस समय हंगामा हुआ जब विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार की नीतियों के अलावा और बीजेपी जेडीयू के गठबंधन पर बोलना शुरू किया। उन्होंने बीजेपी विधायक के विवादित बयान का मुद्दा उठाकर शहनवाज हुसैन पर तंज कसा और कहा कि आपका वोटिंग अधिकार छीन लिया जाएगा। बाद में उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने जवाब देते हुए कहा कि भारत में सरकार के पास नागरिकता देने का अधिकार है, छीनने का नहीं। हम ये कहना चाहते हैं कि जिस माने कौन बोला नहीं बोला हम तो जानते नहीं है उसको, लेकिन शहनवाज भाई आपका वोटिंग का अधिकार छीन लिया जाएगा। आप भी चुप बैठे। अरे आप वोट नहीं दे पाओगे। अरे मुख्य सचिव बिहार के कौन है? मुख्य सचिव से बिहार का वोटिंग राइट छीन लिया जाएगा। अद्भुत है। अध्यक्ष मेरा नहीं हमारा भाई बाद में बोलेंगे। नहीं, अपने पार्टी के मेरा नाम मेंशन किया आपने। मेरा एक मिनट आपने मेरा नाम मेंशन किया, संसदीय परंपरा है। अभी खड़े हो गए, उस समय क्यों नहीं बोला? हम बोले। कहाँ बोले? हम आपको देते हैं रिकॉर्ड। बोलिए। हम बता रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विपक्ष के नेता ने मेरा नाम मेंशन किया है। संसदीय परंपरा है कि अगर आप नाम मेंशन करते हैं तो उसको बोलने का राइट मिलता। मैं धन्यवाद कर मैं कहता हूं कि जो नागरिकता का अधिकार है, जो सिटीजनशिप है, वो लेने का अधिकार किसी सरकार को है ही नहीं। हम सिटीजनशिप दे सकते हैं। जो एक बार जो भारत का नागरिक है वो सदा नागरिक रहेगा, ये बयान हो सकता है इसमें। अध्यक्ष महोदय और बयान ये हम लोग तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पे चलने वाले। कोई जो एक मिनट मैंने कंप्लीट। अध्यक्ष महोदय एक मिनट। मैं कह रहा हूं जब इस देश की आज़ादी मिली, जिन लोगों ने उस दिन तय किया कि ये मातृ वतन है, जननी मातृभूमि है, वो यहाँ रहे। उनका जितना आपका देश है उतना हम सबका देश है। हमको कोई दखल नहीं कर सकता। इस पर कोई चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। भारत का संविधान नागरिकता छीनने का अधिकार ही नहीं है किसी को, चाहे कितना भी बहुमत आ जाए। अरे शहनवाज भाई, जो बात आप कह रहे हैं ये हमको ने उधर समझाने की जरूरत है। यही तो बोले कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है भाई आप लोगों में, कॉन्ट्रास्टिंग आइडियोलॉजी है आप लोगों में। यही बतवा तो हम कब से कह रहे हैं, लेकिन रोवा लोग समझे नहीं रहे। समझिए। और हम तो अध्यक्ष महोदय हम तो बस यही चाहते। आप बताइए, हम लोग तो यही अपेक्षा कर रहे थे कि भाई मुख्यमंत्री जी इसको स्ट्रांगली कंडेम करेंगे और अपने सहयोगी, क्योंकि पार्टनर को सलाह देंगे कि भाई बाहर करो, ऐसे लोगों को निकालो। क्या मुख्यमंत्री जी में इतना ताकत नहीं है? करना चाहिए था। खैर अब मुख्यमंत्री जाने उनका क्या विषय है क्या नहीं है, लेकिन हम तो इनके साथ काम कर चुके हैं और छोटे हैं। और इन्होंने कहा था बहुत खतरनाक है आरएसएस, तो हम तो उन्हीं की बात को याद दिला रहे हैं।
तेजस्वी यादव ने कहा कि किसी माई का लाल में दम नहीं वो मुसलमान भाइयों से उनका अधिकार छीन सके, लेकिन ताज्जुब होता है कि धर्मनिरपेक्षता का चोला पहने हुए सेक्युलरिज्म की बात करते हैं। मुख्यमंत्री बस बैठे हुए हैं, ताली पीट रहे हैं, चुप बैठे हैं। शहनवाज भाई, आपका वोटिंग अधिकार छीन लिया जाएगा, आप भी चुप बैठे हैं, आप वोट नहीं दे पाओगे। मुख्य सचिव बिहार के कौन है? मुख्य सचिव से भी वोटिंग राइट छीन लिया जाएगा, अद्भुत है। हम ये बताना चाहते हैं कि किसी के माई के लाल में दम नहीं जो मुसलमान भाइयों से उनका अधिकार छीन सके, किसी में हिम्मत नहीं है। लेकिन ताज्जुब होता है, धर्मनिरपेक्षता का चोला पहने हुए सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, अब मुख्यमंत्री जी बस बैठे हुए ताली टिपटिपा रहे हैं। आपको बता दें कि बजट सत्र की शुरुआत से एक दिन पहले ही बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने मुसलमानों से वोटिंग अधिकार छीनने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि 1947 में देश का विभाजन हुआ, धर्म के नाम पर उन्हें दूसरा देश मिल गया, दूसरे देश में चले जाए। अगर यहाँ रह रहे हैं तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि उनके वोटिंग राइट को खत्म कर दिया जाए। और उनको जनसंख्या के हिसाब से आप छोड़ रहे हैं, जनसंख्या के हिसाब से उनको भागीदारी दिया जाए। इस पर मेरा कहना है कि 1947 में देश का विभाजन हुआ धर्म के नाम पर, उनको दूसरा देश मिल गया, वो दूसरे देश में चले जाएं। अगर यहाँ रह रहे हैं तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि उनके वोटिंग राइट को समाप्त कर दिया जाए और वो दूसरे स्तर के नागरिक बन के भारत में रह सकते हैं। वो ऐसा क्यों करें? आपको लगता है कि इसके पीछे कुछ एजेंडा है? बिल्कुल एजेंडा है, ISI का एजेंडा है, इस्लामिक स्टेट बनाने का एजेंडा है। जहाँ रह जाएंगे, अफगानिस्तान में क्या कर रहे हैं? अफगानिस्तान को देखिए, पाकिस्तान को देखिए, ये मानवता के दुश्मन है। लेकिन आप कहें कि हाँ वोटिंग राइट आप छीन लेंगे? निश्चित वोटिंग राइट जरूर छीन लिया जाए। आपको लगता है कि अब वो अल्पसंख्यक है? जी नहीं, वो अल्पसंख्यक है, ये नहीं है। और अल्पसंख्यक शब्द भारत के संविधान के साथ भी मजाक है। अच्छा, क्योंकि उसके प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग, फिर अल्पसंख्यक कौन? बहुसंख्यक को। अच्छा, विधानसभा का सत्र भी चलेगा, फिर से वो राष्ट्रगीत का विद्रोह करेंगे, कहें कि राष्ट्रगीत ना गाया जाए? इस पर निश्चित रूप से जो नहीं गाएंगे, और ये विधानसभा के अध्यक्ष का निर्णय होता है, और विधानसभा के अध्यक्ष का निर्णय अगर कोई नहीं पालन करता है तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी उनके सदस्यता को रद्द कर दें। इस देश में रहकर आप राष्ट्रगीत ना गाने को कैसे देख रहे हैं? आपको लगता है? बिल्कुल अपमान है। और राष्ट्रगीत में क्या है? जल की वंदना है, भूमि की वंदना है, वृक्ष की वंदना है, पुष्प की वंदना है। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर पानी नहीं पिए। वो कह रहे हैं राष्ट्रगान से नहीं, राष्ट्रगीत से। राष्ट्रगीत तो उनको उन लोगों का एजेंडा है, वो लोग अपने एजेंडा पर काम करते हैं। अपना एजेंडा ला रहे हैं। कौन? हमारा देश है तो हम अपना एजेंडा नहीं चलावेंगे? ये देश हमारा है, उनको तो देश दे दिया गया है। क्या एजेंडा है उनका? क्या उनका क्या उनका एजेंडा है? जो संपूर्ण विश्व को इस्लामिक स्टेट बनाना है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए इनसाइडर लाइव को सब्सक्राइब कर ले। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो कर ले। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले।